जय माता रानी मित्रों, जय माँ चामुंडा देवी की जय हो, माई जय हो, माई जय हो। मित्रों, आप लोगों से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये महीना चल रही है सितंबर महीना, अभी आ रही है इसके बाद अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। माता अम्बे जी की नवरात्रि शुरू हो रही है। 2020 साल के अक्टूबर महीने में नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि को हाथ से जाने मत देना। बार बार ये नवरात्र नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। मैं हमेशा इंसान को बदलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ बदल जाते हैं और कुछ बदलते नहीं है। ना बदलने के रास्ता है दुख का कारण। मैं वीडियो बनाकर आप लोगों से तो पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि चलिए मैं साधना सिखा रहा हूँ और साधना सिखाने के लिए मुझे पैसे भेजो। मगर मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, सब तो यूँ नहीं मिट सकता है। जब तक हम माता के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कोई दुख नहीं मिटता है। किसी के पास धन है, दौलत है, चलो कुछ पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे, आज इस जन्म में कुछ धन दौलत पाया है, गाड़ी बंगला पाया है। लेकिन जिसके पास जितना धन दौलत है बेटा, वो इंसान उतना ही पाप करता है, ये समझ लेना। जिसके पास कुछ नहीं है वो हमेशा दूसरों की मदद करने को सोचता है, और जिसके पास धन दौलत भरा हुआ है वो हमेशा सोचता है कि हम किसी को दान करें, किसी को पुण्य करें, लेकिन अच्छे कार्य में नहीं, स्वार्थ के साथ वो दान करता है। और वो जो धन दौलत पाया है उसका ठीक से सदुपयोग नहीं करता है, वो उसका ठीक से व्यवहार नहीं करता है। उसका भगवान ने इतना देने के बाद भी वो कभी अच्छा कार्य करने की सोचता नहीं है, जिसकी वजह से उसको हमेशा दुख ही रहता है। अब खुद बोलो ना, जिसके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, वो शांति से 2 मिनट नहीं सो सकता है, क्योंकि वो पैसा ही वैसा आया होगा। माता तो खुद बोलती है कि मैं कराता हूँ, करवाती हूँ, लेकिन ये करने के लिए तुम्हारी अक्ल रहनी चाहिए। लेकिन जब पैसे के लालच में लोगों की तो अक्ल घास चराने चले जाता है, अक्ल कहाँ से आएगा। ज्ञान की गंगा में, जैसे कि नदी की जलधारा में या तालाब में आप डुबकी लगा के नहाते तो आपको कैसा लगता है, कितना आराम लगता है। ओहो हो। वैसे ही आप एक बार ज्ञान की गंगा में एक बार अपने शरीर को, अपने चेतना को ज्ञान की गंगा में एक बार डुबकी लगा के देखो, आपकी शरीर के रोम रोम में चैतन्य की उभर आ जाएगी। ये तो कोई चाहता ही नहीं है, और मैं भी तुम लोगों को कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग तो पीछे ही हटते जा रहे हो। बेटा, ये जो जमाना है ना, ये बहुत खतरनाक जमाना है। यहाँ पर पग पग में झूठ है, पग पग में छल है, अन्याय है, अधर्म है, दुराचारी है, भ्रष्टाचार है। कितने लोगों के साथ लड़ोगे और कितनों के साथ तुम झगड़ा करोगे। भाई भाई को पूछता नहीं है, बाप बेटे को पूछता नहीं है, बाहर का लोग क्या पूछेगा मुझे बताओ। अपना खून ही अपना नहीं होता है तो बाहर का आदमी तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है। वो भी जो होता है तो तुम्हारे पास जब तक पैसे होते हैं पैसा बोलता है, जब तक पैसा नहीं होता है वो बाहर वाला भी भाग जाता है टांग उठा के। जय माता रानी की जय। मेरे मित्रों, ये मेरा ये कहना है कि आप हमेशा कोई ना कोई साधना करते रहिए। साधना ही जीवन का मूल मंत्र है। बिना साधना के परिश्रम से भगवान के आशीर्वाद आप प्राप्त नहीं कर पाओगे मित्रों।
अगर जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो माता के शरण में आ जाओ, अम्बे की शरण में आ जाओ। मैं तो कहता हूं कि तुम खाली हाँ बोलो बस, कि गुरुजी मुझे ये साधना सीखनी है, या तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है। लेकिन आप तो सीधा फोन करते, गुरुजी मेरा ये प्रॉब्लम है, आप करवा लो, आप कर लो, हम पैसा भेज देते हैं। कब तक पैसे भेजोगे, कब तक करवाओगे मुझसे? और मैं अगर करूं, तुम घर पे बैठोगे तो काम होता है क्या कभी? खुद तो करो कुछ, खुद जब करोगे तब तो होता है ना बेटा। कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए बेटा, कभी नहीं। ये सब समझाने का कारण एक ही है मित्रों, मेरे प्यारे शिष्यों। नवरात्रि आ रही है, शारदीय नवरात्रि 2020 साल के अक्टूबर महीने में 11 दिन की तो बात है। जो जो लोग जिस जिस वजह से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, लोग बिजनेस से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, जो कोई भी परेशान है, इस 11 दिन में मेरी बात सुनकर आप जब तब करिए। चलो पूरी साल भर आपने दारू पिया, छल किया, कपट किया, सब कुछ किया, कम से कम ये 11 दिन तो माता के लिए समय दो, आपकी जीवन बदल जाएगी मित्रों। चलो कुछ भी ना मिले, जब मरोगे ऊपर तो कम से कम तो यमराज पूछेगा तो उसको तो जवाब का तो उत्तर तो दोगे, सवाल का जवाब तो दे पाओगे तुम। कि यमराज पूछेगा बेटा तूने भगवान के लिए क्या किया था, बोलना मैं नवरात्रि किया था, माता को तो कम से कम थोड़ा सा बुलाया था, इसलिए मेरी सजा थोड़ा कम करो यमराज जी, तब तो वो सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे ही नहीं, वो मारा जाओगे उधर। इंसान इधर समझते नहीं है, बोलते हैं बेकार की बात है। अरे बेकार की बात नहीं बेटा, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, त्रिबार त्रिबार सत्य है बेटा। मरने के बाद यमराज तुम्हें दंड देगा ही देगा, तुम्हारे कर्म के फल के अनुसार। तुम खुद बताओ ना, तुमने जन्म लेके कौन सा कर्म अच्छे किए हो, कभी अच्छे किए हो? कभी ना कभी तो पाप किए, तो उसकी सजा कौन भुगतेगा बोलो बेटा? और उसकी सजा काट करने के तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ। चलो मैं ये जो शारदीय नवरात्रि आ रही है अक्टूबर महीने में माता अम्बे की, मैं आप लोगों को एक साधना भेंट करना चाहता हूं, जिस साधना से आपके घर की तंगी दूर हो जाएगी, व्यवसाय में जो आपका नुकसान हो रहा है वो भी आपका दूर हो जाएगा, और माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर सदैव प्रसन्न हो जाएंगे। एक साल भर मत करो, कम से कम तो ये नवरात्रि तक करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे शिष्यों, हर महीने में एक साधना करो, बस 2-3 घंटा समय देना है और 12 घंटा काम करो। लेकिन उतना भी नहीं करो तो कम से कम नवरात्रि में तो एक साधना करो जो कि तुम्हारी दूर हो सकती है, हर दुख दूर हो सकती है, हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को एक दीक्षा देने जा रहा हूं, महालक्ष्मी साधना। उसका मंत्र मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इसका मंत्र मेरे यूट्यूब वालों से, यूट्यूब से नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा ये गुप्त तांत्रिक मंत्र है जो कि आपके ऊपर जल्दी माता महालक्ष्मी की प्रसन्न हो और आपको धन मिले। इसलिए मैं ये मंत्र यूट्यूब में नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कोई मंत्र आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मित्रों। मेरी मंत्र की कीमत ही वैसे होती है। दूसरे लोगों के पास जो मंत्र होता है वो दे देते हैं, आप कर लेते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आप गुरु दीक्षा लेकर, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरु का शक्तिपद प्राप्त करके अगर आप लोग साधना शुरू करोगे तो उसमें 100% आपको फल प्राप्त होता है। अगर मैंने कह दिया कर दो लक्ष्मी साधना, आप कर दिए, तो अगर उसका अगर कुछ खराब असर आया तो मैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि ये गुरु की आज्ञा से आप नहीं किए हैं। इसलिए गुरु आज्ञा सबसे पहली जरूरत है, और गुरु को वही लोग समझ पाते हैं जिनके अंदर भगवान का आशीर्वाद रहता है, परमात्मा का आशीर्वाद रहता है, माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। जो धार्मिक लोग होते हैं वही लोगों के अंदर गुरु के लिए भाव रहते हैं। नहीं तो गुरु तो हजार लाखों गुरु सुबह निकल जाता है यूट्यूब में, कौन है भाई, मैं मंत्र तंत्र यंत्र गुरु, मैं वशीकरण गुरु, मैं ढिमका गुरु, मैं सिमका गुरु, कोई कुछ ना जाने वो भी बोलता है मैं गुरु। तो कितने गुरु के पास जाओगे? गुरु को पहचानो, गुरु के भाव को देखो, गुरु से बात करो, सलाह लो, उसके बाद गुरु करो। चलो, और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ मेरे मित्रों। आप लोग
अक्टूबर महीने में महालक्ष्मी साधना संपन्न करिए 11 दिन की। आपकी ज़िंदगी की पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। और जो साधना करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और मुझसे संपर्क करें। मैं उसको पूरा मार्गदर्शन विधि विधान बताऊंगा। अगर गुरु दीक्षा जो लेना चाहते हैं तो वो दूर से रहकर भी फोटो से भी मुझसे शक्तिपात करा सकते हैं और फोटो से भी मुझे मेरी दीक्षा ले सकते हैं। और अब मेरी आज्ञा के अनुसार आप लक्ष्मी साधना करिए और मैं भी देखता हूँ कैसे आपकी साधना सफल नहीं होता है। बस मुझे याद करके मेरी बातों को सुनते आप चाहिए, मेरे रास्ते पे आप चलिए, साधना करिए, लक्ष्मी पूजा करिए। अगर उसका फल नहीं प्राप्त होता तो मैं जिम्मेदार हो रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। बोलो प्यार से कि बार श्री विष्णु पत्नी पद्मपत्रे माता महालक्ष्मी माता की जय हो। जय विष्णु भगवान की जय हो। जय ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी माता जी की जय हो। चलिए मित्रों, हम विदा लेते हैं। अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि गुरु की बहुत सारे वीडियो आप लोग पहुँचते रहेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा अनमोल रहता है। मैं कुछ हट के अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूँ, फिजूल की वीडियो बनाता रहा हूँ जिसकी मतलब नहीं होता है। जय माता रानी की जय हो मित्रों।